30 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ी बैठक की थी। बैठक में तमाम पुलिस के आला कमान मौजूद थे, तमाम जिलों के एसपी, डीएसपी, डीआईजी रैंक सभी लोग मौजूद थे। वहां पर सम्राट चौधरी ने कहा था कि महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ जो लोग ज्यादती करते हैं उन्हें माला पहनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन पर माला चढ़ाइए। और देखिए मजेदार बात कि उसके अगले दिन बिहार की राजधानी पटना में एक चलती कार में दो युवकों ने एक लड़की के साथ, 15 साल की लड़की के साथ जो विजयवाड़ा से आई थी, उसका फोन खो गया था, उसे झांसे में लेकर गाड़ी में बैठाया गया और फिर उसके साथ लगातार कई बार यौन शोषण किया गया, बलात्कार किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखेंगे जो हमारी आंखें खोलती हैं कि बिहार क्या रेप कैपिटल बनते जा रहा है, बिहार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा इतना क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, स्थिति ऐसी है कि प्रतिदिन बिहार में 7 बच्चियों के साथ, 7 लड़कियों के साथ, जो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, कभी कभी किसी की पत्नी भी साबित होती है, उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है। आंकड़े जो एनसीआरबी के हैं और पुलिस मुख्यालय से जो रिपोर्ट निकल कर आता है वो चौंकाने वाला है। प्रतिदिन 7, सोचिए, और एपी सेंटर जो है इस पूरे क्राइम का वो राजधानी पटना है। मतलब सबसे अधिक यौन हिंसा का जो मामला है महिलाओं के खिलाफ वो राजधानी पटना से निकलकर सामने आता है। लेकिन इस पर होता क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कितनों को सजा होती है। इस देश में जेंडर इक्वालिटी के नाम पर सबसे अधिक जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है। कई बार कानून बना, कानूनों में संशोधन किया गया, अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग दावे। अभी देखिए हाल में जहानाबाद नीट छात्रा हत्याकांड हुआ, आज तक पता नहीं चला कि उसमें अभियुक्त है कौन। जो घर का मालिक था उसे भी बरी कर दिया गया क्योंकि चार्जशीट ही दाखिल नहीं हो पाया। मतलब पुलिस चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाती है, इसलिए जो आरोपी होता है उसे बरी कर दिया जाता है। तो इसमें क्या आप अंदाजा लगाते हैं, क्या इस तरह के अपराध बढ़ेंगे नहीं? सम्राट चौधरी कह तो रहे हैं कि उन पर माला चढ़ाइए, मतलब एनकाउंटर कीजिए, जो योगी मॉडल है जो उत्तर प्रदेश में होता है, तत्काल प्रभाव से पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है, जिस तरह अतीक अहमद का हुआ। कई उदाहरण इस तरह के पड़े हुए हैं। लेकिन बिहार के आंकड़े दोस्तों क्या कहते हैं, देखिए बिहार में आपको हम पहले जरा सरकारी आंकड़े बता देते हैं जो पुलिस का रिपोर्ट है। सिर्फ पटना की अगर हम बात करें, आप देखिए अब जरा रिपोर्ट 12 जिलों का ये आंकड़ा है। सिर्फ पटना जिले में 2023 में, साल 2023 में 232 मामले सामने आए थे, 2024 में यह बढ़कर 297 हो गया, 2025 में बढ़कर ये 358 हो गया। मतलब लगभग 1.5 गुना से अधिक बढ़ गया सिर्फ एक साल के अंदर। आप देखिए बेतिया देख लीजिए, पूर्णिया देख लीजिए, कटिहार देख लीजिए, गया देख लीजिए, मुजफ्फरपुर देख लीजिए, नालंदा देख लीजिए, रोहतास देख लीजिए, सारण, बगहा, वैशाली और भागलपुर। और सोर्स इसका बिहार का पुलिस मुख्यालय है। अब इसके पीछे कारण जो भी हो, आजकल तो एक बड़ा कारण तो इसका यह भी समझ में आता है कि जो नशा का प्रभाव बिहार में बढ़ रहा है, सूखा नशा का, वो एक बड़ा दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। तीसरा हिंसा का भी एक बड़ा, मतलब जो एक जिस तरह का आज का टेम्परामेंट है आज के लड़कों का, आज के युवाओं का, और ज्यादा वो जो नशाखोर हैं, तो कई तरह के फैक्टर हैं जो सामने आते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म देख लीजिए, खुलकर अश्लीलता परोसी जा रही है युवा पीढ़ी के सामने। तो बहुत कारण है, लेकिन हम कारण पर नहीं जाएंगे। हम ये आंकड़े आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों। एक और आंकड़ा आपको हम बताते हैं जिसमें देखिए, अगर हम 3 सालों की बात करें तो साल 2023 में 3089 मामले सामने आए। ये रजिस्टर्ड मामले हैं, मतलब जो पुलिस के संज्ञान में आया। 2024 में ये बढ़कर 3248 हो गया और 2025 में ये बढ़कर 3341 हो गया। और 3 सालों में सिर्फ पटना की अगर बात करें तो करीब करीब 900 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। मतलब ऑन एन एवरेज प्रतिदिन एक वारदात जो है वो राजधानी पटना में घटता है, जिसमें किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ बलात्कार कहिए, रेप कहिए, वो अंजाम दिया जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा, हमने आपको बताया भी कि सम्राट चौधरी जिस दिन ये बात कर रहे उसके अगले दिन पटना में ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद अब 3 साल की मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया गया, उसके चाचा उसमें इन्वॉल्व थे। तो मतलब इस तरह के मामले जो है और आंकड़े जो हैं वो हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत में अगर सबसे आप
मानवीय तौर पर भी अगर सोचिए तो जो सबसे हीनियस क्राइम होता है, सबसे जघन्य अपराध इसको माना जाता है, वो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा ही कहा जाता है। कई बार इसमें संशोधन किया गया इस कानून में, लेकिन पुलिस का जो इकबाल है, पुलिस का जो डर होना चाहिए, वो अपराधियों में नहीं है। कहने को कई मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सम्राट चौधरी ही नहीं कह दिया, लेकिन कहां रुक रहा है। जिस दिन उस सम्राट ने यह बात कहा, उसके अगले ही दिन इस तरह का इंसिडेंस पटना में घट गया, और उसके बाद कई मामले जो है इस तरह के रिपोर्ट किए जा चुके हैं अब तक। कल दोस्तों हमने आपको बताया था साइबर क्राइम को लेकर कि साइबर क्राइम में क्या स्थिति है कि 99.8% केस आज तक ट्रायल तक नहीं हुआ है, उसका उसमें अनुसंधान यानी पुलिस का जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है वो पूरा नहीं हो पाया। 11,700 से अधिक मामले साइबर क्राइम में रजिस्टर कराए जा चुके हैं, मात्र 12 का निष्पादन हुआ है अब तक। तो ये स्थिति है बिहार पुलिस की साइबर क्राइम में। तो सोचिए महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा हो रहा है उसमें पुलिस क्या कर रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार सरकार से नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है, हालांकि है तो पिछले 4 महीने से, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हैं तो उनकी जवाबदेही भी बढ़ जाती है और उनकी ताकत भी बढ़ गई है। तो ऐसे में क्या ये यौन हिंसा, इस तरह के साइबर क्राइम या किसी भी तरह का जो अपराध होता है, क्या वो रुकेगा? जिस तरीके से हमने देखा कि भागलपुर में जो इंसिडेंस हुआ, सिवान में जो एमएलसी के परिवार के ऊपर जो गोलीबारी हुई, तत्काल प्रभाव से एनकाउंटर कराया गया, क्या उसी मॉडल पर जो यौन हिंसा है महिलाओं के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाते हैं सम्राट चौधरी? क्योंकि ये आंकड़े साल दर साल बढ़ रहे हैं। रोजाना 7 बच्चियों के साथ बिहार में बलात्कार होता है। 7, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। एक दिन का ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। आज के दिन में भी 7 केस जो है वो रजिस्टर हो रहे होंगे अलग अलग जगहों पर बिहार के। ये साफ संकेत है कि अपराधियों का अंदर जो है वो पुलिस का डर खत्म हो चुका है। तो ये बहुत ही विचारणीय विषय है। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।